आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर है अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं। है अल्लाह, बुतखाने बनाए जा रहे हैं। है अल्लाह, क्या ये दिन भी देखना था हक परस्तों की? है अल्लाह, अगर तूने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया। ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो वशर्रल उमूरी मुहदतातुहा वकुल्ल मुहदततिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के। ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। तू न अपने आईने करम को भूल जा, ऐ खुदा तू अपने आईने करम को न भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रांदे हुए दुनिया के धुतकारे हुए, खल्क के रांदे हुए दुनिया के धुतकारे हुए। आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं। कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आह जाती है रहम, आह जाती है रहम को, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। बादलों दे बादलों दे बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं।
और जैसा कि मुझे बताया गया था कि प्रोग्राम चूँकि सर्दी का मौसम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोग्राम 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 12 बजे के करीब तो मैं आपके इलाके में पहुंचा। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ आपके पूर्व सांसद पप्पू यादव साहब का बयान और उनकी गुफ्तगू चल रही थी, और उसके बाद आपने बंगला ज़ुबान में अभी एक तकरीर समाअत की, और अब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये आज के प्रोग्राम का आखिरी खिताब है, और सर्दी के बावजूद, ठंडी ठंडी हवाओं के बावजूद जो भाई बहन माँ अभी तक इस पिंडाल के नीचे मौजूद हैं, मैं उन सब के जज्बे की दाद देता हूँ, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, और उन सब के हक़ में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका हम सब का इस जलसे में आना, तकरीरों को सुनना, कुरान और हदीस की बातों को सुनना सुनाना, अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन हमारी नेकियों में लिख दे। अल्लाह इस नेकी के एवज़ हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए हुआ है, जिस इदारे के ताउन के लिए आज का इदारा ही है ना, मज़दर साहब, इदारे के ताउन के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह ताला इस इदारे का हम सबको आगे बढ़ कर के अपनी हैसियत के मुताबिक हम सबको बढ़ चढ़ कर के इस इदारे का ताउन करने की भी तौफीक दे। और जिन भाइयों ने, माओ बहनों ने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि मौलाना नूरुल इस्लाम साहब ने भी मुझको बताया और मौलाना अबुल कासिम बिजली साहब ने भी बताया कि ताउन जो उम्मीद थी और जो तवक्को थी वैसा नहीं हुआ है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सीमांचल का ये प्रोग्राम जो और जलसे होते हैं, उन्हीं जलसों की तरह इस जलसे का मकसद भी इदारे की तरक्की और इदारे का ताउन है। आप इस मकसद को न भूलें, और यहाँ आए हैं तो ज़रूर इस इदारे का बढ़ चढ़ कर के इसका ताउन करें, इसमें दान दें, चंदा दें। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, मुझे जलसे वालों ने आज के लिए कोई टॉपिक, कोई विषय, कोई मौजू नहीं दिया है, मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप जो मौजू समझे मुनासिब उस पर गुफ्तगू करें। और मुझे इस वक्त जो सबसे अहम टॉपिक और सबसे अहम उन्वान, इस पर इस वक्त हम सबको गौर करने की ज़रूरत है, मुल्क के हालात को सामने रख करके अगर कोई मौजू हमें समझ में आता है तो वो ये है कि अल्लाह की मदद कब आएगी। हम और आप देख रहे हैं कि हमारी मसाजिद का मामला कहाँ तक पहुँच चुका है। अब सिर्फ 3 मस्जिदों की बात नहीं रह गई, अब इस्लाम दुश्मन ताकतों की निगाहें इस मुल्क की हज़ारों मस्जिदों की तरफ है, और उन्हें एक बहुत अच्छी नज़ीर मिल चुकी है, एक बहुत अच्छी मिसाल मिल चुकी है। उनकी हिम्मत और हौसले बहुत बुलंद हैं, और आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है मेरे भाई। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आज मुल्क में 2 तरीके के कानून चल रहे हैं। एक जुर्म एक कम्युनिटी का इंसान करता है, उसके ऊपर बहुत हल्का केस होता है, पुलिस और प्रशासन उसको लेकर के बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता। वही जुर्म और वही काम अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई इंसान करता है, और मैं खुल के कहूं अगर वही काम मुसलमान अगर करता है, तो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। और अब तो हालात ये हैं कि शायद दुनिया की तारीख में कभी ऐसा इंसाफ नहीं देखा गया होगा कि जुर्म कोई करे और उसकी सजा उसके पूरे घर वालों को दे दी जाए, उसके छोटे छोटे बच्चों को बेघर कर दिया जाए, उसके घर की औरतों को बेघर कर दिया जाए। जिस घर और मकान को बनाने में इंसान का खून पसीना सर्फ होता है, इंसान की गाड़ी कमाई खर्च होती है, पल भर में उस घर को मेरे भाइयों वीरान कर दिया जाता है और चटियल मैदान कर दिया जाता है। इंसाफ का ये नमूना इस वक्त अपने मुल्क में हम देख रहे हैं।
ये मुल्क मेरे भाइयों हमारा है। और किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही थी, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ अर्ज़ वतन कर्ज तेरा अब भी अदा नहीं होता। ऐ अर्ज़ वतन अब भी तेरा कर्ज अदा नहीं हो रहा है। हम खून की बहुत सारी किस्तें तेरे ऊपर निछावर कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे, कोई ब्रिगेडियर उस्मान था, कोई कैप्टन अब्दुल हमीद था, और कोई हमारा, कितने हमारे मुसलमानों के नौजवान सरहदों पर जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और आज इस मुल्क में उस मुसलमान से ये कहा जाए कि ये मुल्क तेरा नहीं है, इस मुल्क में तेरा कोई काम नहीं है, तू अजान नहीं दे सकता, तू नमाज नहीं पढ़ सकता, तू अपने दीन और ईमान पर कायम नहीं रह सकता। ये सवाल आज उस मुसलमान से किया जा रहा है। मेरे भाइयों, बड़ी नाजुक घड़ी है। जरा तारीख के पन्ने उल्टो, 1400 साल पहले चलो। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब की धरती पर नहीं आए हैं, अभी अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में उनका जन्म नहीं हुआ है। आपके जन्म से 40 या 50 दिन पहले का वाकया है। यमन का एक बादशाह है, उसका नाम अब्रहा है। उसको मालूम हुआ कि अरब की धरती पर खाने काबा नाम की एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, और उस खाने काबा का तवाफ लोग करते हैं, लोग हज करते हैं, लोग उम्रा करते हैं। उसने अपने यमन की राजधानी सना के अंदर एक बहुत बड़ा उसने इमारत बनवाई, स्ट्रक्चर बनवाया, और हुक्म दिया कि आज के बाद यमन के लोग, उनको हज करना होगा, उनको उम्रा करना होगा, वो खाने काबा नहीं जाएंगे, वो मक्का नहीं जाएंगे, वो मेरे इस बनाए हुए घर का तवाफ करेंगे और यहां आकर के वो अपनी इबादत करेंगे। वो अब्रहा ईसाई था, क्रिश्चियन था, लेकिन खाने काबा का एहतराम उन मुशरिकों के दिल में भी था। वो मुशरिक थे, वो बुतों के पुजारी थे, मगर खाने काबा के बारे में उनका ये अकीदा था कि अल्लाह की इबादत का पहला घर है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये घर मौजूद था। ये धरती पर अल्लाह की इबादत का पहला घर है। लोगों ने अब्रहा के बनाए हुए उस नकली काबा का तवाफ करना तो बड़ी दूर की बात है, और उसकी ज़ियारत करना तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने इतनी इंसल्ट की कि उसके उस इमारत के अंदर जाकर के उन्होंने पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, गंदगी कर दी। अब्रहा को तैश आया, गुस्सा आया। उसने ये नहीं पता करवाया इस मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर में किसने पाखाना किया, किसने पेशाब किया, किसने गंदगी की। उसने कहा कि अब मैं खाने काबा को ही मिटा डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, और शायद दुनिया के इतिहास का और दुनिया की तारीख का यह पहला लश्कर था जिस लश्कर में हाथियों को इस्तेमाल किया गया। अब्रहा खुद बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर आया था, और दुनिया की नजरों ने देखा कि यमन का यह बादशाह अपने हाथियों के साथ खाने काबा पर हमला करने के लिए यमन से निकला है। और जब मक्का की सरहदों में दाखिल हुआ, इसके सिपाहियों ने कुछ ऊंटों को पकड़ लिया। कुछ ऊंट थे वहां पर, उन ऊंटों को पकड़ लिया और उन ऊंटों को अपना बना लिया। वो ऊंट किसके थे? वो अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अब्रहा के सिपाहियों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और अब्रहा से कहते हैं, अब्रहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अब्रहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अय अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मियार से बहुत कमतर निकले। अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चल करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूं, जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उम्रा करते हो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं है। अब जरा जवाब सुनना अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने
खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब बड़ा माकूल जवाब था। कहा कि ऐ अब्रहा, मैं ऊंटों का मालिक हूं, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊंट लेने आया हूं। जहां तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अब्रहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है, मगर हाथी को जब ये कहा जाता है तू खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार नहीं है, 1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उसके बाद दुनिया की नजरों ने यह देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अजाब नाजिल फरमाया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ नबी क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, ऐ नबी वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहुम कास्फिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कास्फिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें पड़ी थी। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा था। मेरे भाइयों, आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर, आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या ये सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा होता? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी ने। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर है अल्लाह, आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं, हाय अल्लाह बुत खाने बनाए जा रहे हैं। हाय अल्लाह, क्या ये दिन भी देखना था हक परस्तों की? है अल्लाह, अगर तूने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया। ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा है। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? दुआओं में तो कोई कमी नहीं हो रही है, यहां से लेकर मक्के तक दुआएं हो रही हैं, इमाम हरम दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में न जाने कितने मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। दुआएं तो बहुत हो रही हैं, दुआओं में असर क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इस सवाल का जवाब कुरान में देखो। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह मोहम्मद की आयत है, और अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी के सहाबा से कह रहा है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अब यहां एक चीज और नोट कर लीजिए, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सकें। ना ना ना, अल्लाह की मदद का मतलब क्या है भाई? अल्लाह क्या हमारी मदद का मोहताज है? नहीं, मदद तो छोड़ दो। अगर कोई नमाजी, कोई ज़कात देने वाला, कोई रोजा रखने वाला, कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला अगर यह समझता है कि उसकी इबादत से अल्लाह को कोई फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह का कोई भला हो रहा है, या अल्लाह को कोई फैज़ पहुंचा रहा है, अपने दिमाग से यह कीड़ा निकाल दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम। ऐ मेरे बंदो, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सारे के सारे लोग अगर मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाएं, अल्लाह फरमाता है, माज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फायदा नहीं है और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सके। तब इस आयत का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहां अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब देना। ढोल बज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों, जरा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक जरा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद करते हैं। हमारी जात के जरिए अल्लाह के दीन को क्या मिला? अपने लिए तो बहुत कुछ हमने कर लिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बीवी के लिए बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारे 24 घंटों में हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कितने मिनट हमने खर्च किए, कितना पैसा हमने खर्च किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, व युसब्बित अक़दामकुम, बड़े से बड़ी सुपर पावर तुम्हारे सामने आ जाए, बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पैर के अंदर कभी लग़्ज़िश नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे कदम को जमा करके रख देगा। और यही फ़र्क है मेरे भाइयों हमारे बीच में और नबी के सहाबा के बीच में। नबी के सहाबा अल्लाह के दीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जरा जंगे ओहद का मंजर देखो मेरे भाइयों। जंगे ओहद में चंद मुसलमानों की गलती से जीती हुई जंग हार गए मुसलमान और सारा पासा पलट गया। अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हो गए। असल में बार बार ये जो है ना माइक, इसकी वजह से दबाव की वजह से झुक जा रहा है। इसका क्या इलाज है? या तो इसको बार बार पकड़े रहें। जंग का पासा पलट गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, जंग मुसलमान हार गए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए,
आपका चेहरा लहूलुहान हो गया और 70 सहाबे किराम भी शहीद हो गए। ये सब कुछ कब हुआ? जंगे उहुद के अंदर, गज़वे उहुद के अंदर नबी मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग यानी मुसलमान सहाबे किराम मौजूद हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम के रहते हुए और नबी के रहते हुए ये जंग मुसलमान हार गए। आज हमें और आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी मस्जिदों के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हमारी मस्जिदों पर कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की इबादत का घर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? अब जरा सोचो मेरे भाई, हम तो बड़े गिरे पड़े मुसलमान हैं, हम लोग तो बड़े गुनहगार मुसलमान हैं, सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। सोचो जब सहाबा के दौर में यह हालत हुई है, एक गलती, सिर्फ एक गलती की है सहाबा ने, चंद सहाबा ने, जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था पहाड़ी के ऊपर, यहां से हटना नहीं, 50 लोगों को तैनात किया था। और जब जंग मुसलमान जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो उन 50 में से 40 सहाबा वहां से हट गए और सिर्फ 10 लोग बचे। और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला करके जीती हुई जंग का पासा पलट दिया और मुसलमान जंग हार गए। एक गलती की वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। उसके बाद जब मुसलमान मदीना आए, पता चला कि मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के दोबारा हमला करने वाले हैं, दोबारा हमला करने वाले और मदीना को ख़त्म करना चाहते हैं और मदीना के सारे मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतज़ार नहीं करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम ज़ख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग से न हुई है। आपने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, ज़मीन ने देखा,